तुम्हें किसी में कुछ नहीं नज़र आता, कलमा तो नज़र आता है ना, उसी की कदर करो। मेरा कज़न था, फौत हो गया, उसने ज़िंदगी में वो नमाज़ें पढ़ी जो उसमें पकड़ के मैं क्या भाई खिज़र आना नमाज़ पढ़ी बस, और उसने या ईद की 2 नमाज़ें साल में, या वो नमाज़ें जो मैं पकड़ के खींच के ले गया। एक दिन उसकी गाड़ी में जा रहा था, वो चला रहा था, मैं आगे बढ़ा, मुझसे कहने लगा तारिक मियाँ मैं आज तक किबले अल मुँह करके थुके नहीं, मैंने शर्म आती। मैं उसका मुँह देखने लगा, हर ऐब उसके अंदर था। तारिक मियाँ मैं कभी किबले अल मुँह करके थुके नहीं, मैंने शर्म आती। पता नहीं अल्लाह को कौन सी अदा किसी की पसंद आ जाए। ऐब ना देखा करो, खूबियां देखा करो, अच्छाइयां देखा करो। मोहब्बत एक जादू है, जादू सर चढ़ के बोलता है। चुप रहना सीखो, चुप रहना सीखो। एक वाकया हर जगह सुनाया, यानी आखिरी बयान है सफर का, इसी पर बयान खत्म करूंगा। हमारी एक धोबन थी मासी शरीफा, मासी शरीफा मशहूर हो गई पूरे बरतानिया सन 85 में मरी थी, हमारे कपड़े धोती थी। तो आ गई मेरी बहन के पास, कहने लगी बीबी ए मेरिया नौवा मेरे नाल बड़ा लड़दियां, लड़ती खुद थी, तो मैंने कोई तवीज़ दे, ये सारियां मेरिया नौकर बन जाऊं। देखो एक बात बता के फिर ये सुना, सास ससुर और बहू ये एक इंतहाई पैनिक पैदा करने वाला रिश्ता बन चुका है। इसलिए कि सास और ससुर हद से आगे बढ़े हुए हैं हमारे मुआशरे में। सास और ससुर का बहू पे शर्म कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। वो पहले से ज़हन बना के बैठे होते हैं, पुत्र दी शादी करनी, सानू को रोटी तो खवावे, चाह तो पिवावे। मेरे ज़िम्मे है मैं अपनी माँ के लिए चाय रोटी का इंतज़ाम करूँ, मेरी बीवी के ज़िम्मे नहीं है कि उनके लिए कुछ इंतज़ाम। अगर वो करेगी तो उसकी नेकी है, एहसान है, नहीं करेगी तो मुजरिम नहीं। सास ससुर कैसे हक अदा करते हैं, मेरे नबी भी ससुर हैं। आप हज़रत फातिमा के घर गए तो वो परेशान बैठी, आपने कहा फातिमा क्या हुआ, कि मेरी अली की लड़ाई हो। अब जब लड़ाई होती है तो बच्ची के माँ बाप बच्ची के साथ, लड़के के माँ बाप लड़के के साथ, और दोनों तरफ से गालम गलोच, फिर मुकदमे, फिर तलाक़ें। आप बाहर निकले, अली किधर है, का बाहर निकल गए। आप निकले तो मस्जिद में सोए हुए थे, आपने उनको उठाया, कुम या अबा तुराब। यहाँ अबू तुराब का आपको टाइटल मिला। हज़रत अली फरमाते थे कुल कायनात के मिलने से मुझे ये टाइटल ज़्यादा महबूब है, कि चूँकि इसमें इजहार मोहब्बत था और इसमें इशारा था कि मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाती है, मैं तुम पे नाराज़ नहीं हूँ। उठो, अबू तुराब लेकर आए और घर में यूँ लेट गए। राइट अली को लिटाया, लेफ्ट फातिमा को लिटाया। हज़रत अली का हाथ रखा अपनी नाफ पर, हज़रत फातिमा हाथ रखा हज़रत अली पर, फिर अपना हाथ रखा बेटी के हाथ पर, फिर फरमाया बोलो हमारी सुलह हो गई। तो कहने लगी हमारी सुलह हो गई। आप उठे बड़े खुश खुश। साहब ने कहा या रसूलल्लाह आज तो बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। फरमाया अली फातिमा की सुलह करा के आ रहा हूँ। ये होता है सास ससुर का किरदार। लेकिन मैं बड़े दर्द से कहता हूँ, एक औरत जब माँ होती है तो अंग अंग से मोहब्बत फूटती है, वही जब सास बन जाती है तो उसके एक एक बाल से जहर निकलता है। एक मर्द जब बाप होता है तो शफकत का पैकर होता है, जब वो ससुर बनता है तो एक जालिम रूप इख्तियार कर लेता है। ये हमारे मुआशरे के सुलगते हुए दुख हैं, मिंबर से कोई नहीं कहता, मैं कह रहा हूँ, ये मेरे दीन का हिस्सा है, मेरे तबलीग के काम का ये हिस्सा है। जिसने सारे आलम का दर्द उठाया वो तो बीवियों को खुश करके गया। 2-2 महीने रोटी नहीं मिली, वो फिर भी खुश हैं। और हम चिल्ला लगा के 3 दिन लगा के बीवियों को के लिए जिंदगी हराम कर देते, माँ बाप की जिंदगी हराम कर देते। हाँ, मासी शरीफा आ गई, बीबी तवीज़ दे, मेरिया नौवा मेरिया नौकर बन जा। तो 4 उसके बेटे थे, सारी शादीशुदा। तो मेरी बहन ने ऐसे ना कागज़ लिया और उस ना लिखा के ना उसको ऐसे रोल किया। कमासी शरीफा जिसले तेरी लड़ाई होवे ना तो ए तावीज़ इत्थे रखना है।
اینو تو ڈگن نہیں دیونا، جے اے ڈگ گیا تو تیری لڑائی نہیں مکتی۔ اب ہمارے ہاں تعویذ کی بڑی عقیدت ہے، اور صحیح تعویذ صحیح ہوتا ہے، نمبر دو ہوتا ہے۔ تو جعلی پیر بھی ہیں، جعلی عامل بھی ہیں، سچے پیر بھی ہیں، سچے عامل بھی ہیں۔ تو وہ ایک ہفتے بعد آئی، کبھی بھی تو میں نے کوئی کمال دا تویت دیتا، تویت ساڑی جنگلی، تو میں نے کوئی کمال دا تویت دیتا تعویذ، میری تو ساری لڑائی مک گئی۔ کیوں؟ مسجد شریفاں جی چپ ہو گئی۔ جب لڑائی ہوتی تعویذ یہاں، اب بولے کیسے؟ بولے تو تعویذ گرتا ہے، اور نہیں بولی تو لڑائی ختم ہو گئی۔ تو آج سفر کا آخری بیان ہے، یہ تعویذ میں آپ سب کو دے رہا ہوں۔ اس کیمرے کے ذریعے سے جو میری آواز جا رہی، ان کو بھی یہ تعویذ دے رہا ہوں، جب لڑائی ہو اے یہاں رکھ لینا، انشاءاللہ محبت ہو جائے۔